श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। तो कथा की शुरुआत एक गणेश जी की छोटी सी कहानी के साथ करते हैं। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। किसी समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वह वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठी, तब भाभी ने पूछा कि ननद बाईसा, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए। तो उनकी भाभी कहने लगी कि आपके पैरों में कितना घाव हो गया है। उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धुले और फिर पट्टी बांधी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है कभी? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन ही नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुख देखे बिना यहाँ तक आती है और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वह किस तरह आती है, कितनी परेशानी होती होगी। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ करवाकर रास्ते को चिकना कर दिया। फिर उसने ध्यान नहीं दिया और गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली हैं, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगी कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वह कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उनका रोज का नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ देखा। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगे कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह गई तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजने आएगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई न था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने रास्ते में खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली
और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों से कहने लगे कि यह गणेश जी महाराज की कृपा है। गांव वाले भी यह जानकर बड़ी हैरान हुए। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। गणेश जी भगवान जैसे अपने उस लड़के की भाई की रक्षा की, वैसे सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए और हरि की कृपा पाते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसमें साहूकार का बेटा और एक बहू भी रहती थी। तो उनकी बहू का नियम था कि वह कार्तिक के महीने में तारा भोजन किया करती थी। कार्तिक माह के पहले दिन से ही सुबह सूर्योदय से पहले उठती, फिर स्नान करके विष्णु भगवान की और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसके बाद कार्तिक स्नान की कथा सुनाया करती थी। तो एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मेरी कहानी सुन लो। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे तो मेरी पूजा करनी है, तुम न जाने कौन से नियम धर्म पढ़कर बैठी हो, मुझे तेरी कहानी सुनने के लिए जरा भी समय नहीं है। तो वह अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी कि जेठानी जी, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसकी जेठानी ने भी मना कर दिया और कहा कि तुम तो सुबह सवेरे नहा धोकर बैठ जाती हो, पर मुझे तो अभी खाना बनाना है। तो इस तरह कहते हुए उसने भी मना कर दिया। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी उठने वाला है, उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं कहानी सुनने बैठ गई तो वह रोने लगेगा, तो मैं क्या करूँगी। यह कहकर देवरानी ने भी बहाना बना लिया। तो फिर वह अपनी नगर के पास गई और कहने लगी कि ननद बाई साहब, आप तो मेरी कहानी सुन लीजिए, सूर्योदय होने वाला है। तो ननद बाईसा कहने लगी कि मेरे ससुराल से मुझे बुलावा आया है और मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। तुम तो कहानी लेकर बैठ जाओगी, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनती रहूं। तो इस तरह सबने मना करने पर वह उदास हो गई और अपने पति के पास जाकर बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि मुझे तो अभी व्यापार देखना है, कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। तो वह बेचारी चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी कि आज मैं किसे कहानी सुनाऊं। तो फिर वह पड़ोसन के पास जाती है और कहती है कि बहन, तुम मेरे कार्तिक माह की कथा सुन लो। तो उसकी पड़ोसन खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि बहन रुको, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। स्नान करके वह बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक अपनी पड़ोसन से कहानी सुनती है। सुनकर कहती है कि बहन, कहानियाँ तो बहुत अच्छी है, अब से तुम रोजाना मुझे ही सुना दिया करो। तब पूरे महीने वह दोनों कहानियाँ सुनती हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती हैं। तो इस तरह बहू ने पूरे कार्तिक मास तारा भोजन किया। तो जैसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजा। जैसे ही उनके घर विमान आया तो सबसे पहले सास ने देखा तो वह भागकर विमान के पास गई। तो उसकी बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, तुम्हारी पूजा करो, मैं तो न जाने क्या करती रहती हूँ। तो उसकी सास चुपचाप घर के अंदर चली गई। फिर उसकी जेठानी गई
कहने लगी कि देवरानी जी मुझे भी साथ ले चलो। तो वह कहने लगी, नहीं जेठानी जी, आप मेरे साथ चलेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? आपको तो देरी हो रही है, तुम भोजन बनाओ। तो इतने में उसकी देवरानी आ गई। कहने लगी कि जेठानी जी मुझे अपने साथ ले चलो। तो देवरानी की बात सुनकर वह बोली कि तुम अपने बच्चों को संभालो, तुम मेरे साथ चली गई तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मैं तो ऐसे ही सुबह सुबह नहा धोकर बैठ जाती हूँ, मेरे कोई काम तो है नहीं। तो देवरानी वो वापस आ गई। फिर उसकी ननद आई। वह कहने लगी कि भाभी साहब मुझे ले चलो। वह कहने लगी कि तुम्हारे ससुराल से समाचार आ जाएगा तो तुम्हें अपने ससुराल की तैयारी करनी होगी, तो तुम जाओ और अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तभी उसका पति आ जाता है। पति बोला, मुझे तो साथ लेकर चलोगी? तो वह बोली कि नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर कैसे जाऊं? तुम्हें अपना व्यापार देखना है, तुम्हारे पास कहाँ समय है? जब तुम लोगों के पास कहानी सुनने के लिए समय नहीं था तो आज मेरे साथ जाने के लिए समय कहाँ से आ गया? तभी उसकी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि बहन मुझे तो ले चलो, मैंने तो तुम्हारी कहानी सुनी है। तो बहू कहने लगी कि हाँ बहन तुम चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने पूरे कार्तिक के महीने भर मेरी कहानी सुनी है। तो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को घमंड आ गया और सोचने लगी कि कार्तिक के पूरे महीने व्रत मैंने किया और इसने तो सिर्फ कहानी सुनी है, इसलिए मुझे स्वर्ग का सुख हमें ही मिलना चाहिए। ये तो कहानी सुनने के कारण ही स्वर्ग में जा रही है, ना कोई व्रत किया, सिर्फ स्नान करके तुलसी में जल डाला है, फिर भी इसे मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिलेगा। तो वह इस तरह से मन में विचार करते हुए जा रही थी कि अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तो वह कहने लगी कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या अपराध है? अपराध तो बताइए भगवान। कहने लगी कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू अब धरती पर ही रह और स्वर्ग में सिर्फ तेरी पड़ोसन जाएगी, क्योंकि इसने पूरे श्रद्धा भाव से तुम्हारी सारी कहानियों को सुना है। इसने कभी नहीं कहा कि तुम सुबह सवेरे आ जाती हो, मेरे काम करने का टाइम होता है, मुझे भोजन बनाना है, कोई भी बहाना नहीं किया। और ना कभी तुम पर गुस्सा हुई। और आज तुम्हारे मन में जो कुविचार आ रहे हैं उसके कारण तुम्हें स्वर्ग में वास नहीं मिल सकता। तो वह कहने लगी कि भगवान मुझसे गलती हो गई, अब मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, आप बताइए। तो भगवान कहने लगे कि अब से तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बहू वापस घर आ गई। तो घर आते ही उसकी देवरानी जेठानी, उसका पति और सास उसे देखकर बोले कि तुम वापस क्यों आ गई? तो वो कहने लगी कि माँ जी क्या बताऊँ, मुझे मेरे तारा भोजन पर घमंड हो गया था, और जिसके मन में बुद्धि श्रद्धा और प्रेम ना हो तो उसे स्वर्ग का वास नहीं मिल सकता। तो भगवान ने मुझे बीच रास्ते में से ही नीचे फेंक दिया और मुझसे कहा कि अब से तू 3 साल तक नियम से तारा व्रत करेगी और मन में किसी तरह का कपट नहीं लाएगी तो तुझे ही स्वर्ग का वास मिलेगा। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा हमें भी तुम्हारे साथ तारा भोजन और कार्तिक स्नान पर विश्वास नहीं था, पर आज के बाद हम सारी की सारी हर कहानी कार्तिक माह में स्नान करके तारा भोजन का संकल्प लेंगे। तो उसके बाद पूरी निष्ठा और प्रेम पूर्वक उसकी देवरानी जेठानी, सास ननद सभी ने कार्तिक स्नान किया और तारा भोजन किया। तो भगवान श्री हरि उन सब बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजा, जिस पर चढ़कर वह सारी की सारी स्वर्ग को गईं। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा 18वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन,
तद स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम को प्राप्त हुई और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत बैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप रहता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों से दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वे श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव जी का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निःसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृत्तिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है, वह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पास नहीं स्पर्श करते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृत्तिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे सुवर्ण, मणि और मोतियों के समूह से किए गए पूजन के फलों को प्राप्त होते हैं। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रम में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार 18वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही माता यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मने इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।